साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। आज हम बात करेंगे हरियाणा के चुनाव को लेकर। जिस तरह से बसपा ने चुनाव में तमाम प्रत्याशी घोषित कर दिए हरियाणा में, अब वहां का चुनाव बदलता हुआ दिख रहा है। और यहां पर आज हम जो बात करने आए हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है बसपा इनेलो का समर्थन या समर्पण, इस पर हम बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी हमारी ताजा अपडेट हो वो आपको जल्दी मिल जाए। ये जो थंब मैंने बनाया है इस पर भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि पिछले चुनावों को देखा जाए तो बसपा ने कई पार्टियों से गठबंधन किया, मगर जिस तरह से उन पार्टियों से जब गठबंधन हुआ तो वो समर्थन पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं दिख रहा था, जिसका नतीजा चुनाव हारते दिख रही थी। मगर इस बार जब बसपा सुप्रीमो ने आईएनएलडी से, इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन किया है, तो कई विषयों को ध्यान रखा है कि हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो आईएनएलडी को सपोर्ट करेंगे, ना कि सिर्फ गठबंधन हो गया और आपसी मतभेद हो। इस चीज को ध्यान रखते हुए बसपा ने और आईएनएलडी ने कई चीजों को ध्यान दिया है, जिसके बाद विपक्ष में वो चीजों की कमी दिख रही है, उन बातों में कमी दिख रही है। फिर बसपा से नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की पोस्ट सभी देख रहे हैं। बसपा सुप्रीमो जो भी ट्वीट करती हैं उसको आकाश आनंद रिट्वीट करते हैं। मगर जब से गठबंधन हुआ है और अभय चौटाला और आकाश आनंद की मुलाकात होने के बाद जब कार्यक्रम शुरू हुए हैं, उसके बाद जिस चीज को मैंने देखा कि आकाश आनंद अभय सिंह चौटाले के ट्वीट्स को भी रिट्वीट कर रहे हैं। जिन मुद्दों पर अभय सिंह चौटाला ट्वीट लिख रहे हैं, माफ करिएगा एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं, उसको आकाश आनंद रिपोस्ट कर रहे हैं। फिर आईएनएलडी की तरफ से अगर देखा जाए तो रामपाल माजरा जो अध्यक्ष हैं, वो भी इस चीज को फॉलो ऑन रखे हुए हैं। जिस भी कॉन्फ्रेंस में बैठ रहे हैं या डिबेट में बैठ रहे हैं, उसमें बसपा सुप्रीमो को और बसपा सुप्रीमो का बनाया हुआ यूपी मॉडल का डिस्कशन कर रहे हैं और भविष्य में प्रधानमंत्री के चेहरे पर उन्होंने कह दिया है कि कमेरावादी और किसान मिलकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगा। ये एक मुहिम थी तीसरे मोर्चे की शुरुआत की, जो बसपा सुप्रीमो ने क्लियर कर दिया था। हमारे चैनल पर सबसे पहले इस चीज को ब्रेक किया गया था और वो मुहिम कहीं ना कहीं जहां से शुरुआत हो, अगर वहां से बेहतर चालू हो तो उसका नतीजा बड़ा सुखदायक होता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है जिस तरीके से आईएनएलडी और बसपा के जो लोग हैं गठबंधन को लेकर साथ में दिख रहे हैं, वो चर्चे में बना हुआ है। कोई भी कार्यक्रम हो रहा है या कोई भी कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट के साथ बसपा और आईएनएलडी के, बसपा या इनेलो के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पूर्ण रूप से समर्थन दे रहे हैं। दो बातें आपको हम और बताएंगे जो बारीक देखी गई। रामपाल माजरा जी ने लिखा था #इनेलो बसपा जनबंधन। वो हैशटैग लगातार जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को जिम्मेदारी दे रखी है, वैसे अभय सिंह चौटाला के बाद
रामपाल माजरा एक बड़ा नाम है। वो बसपा सुप्रीमो की हर बात को लोगों के बीच ला रहे हैं। कहीं भी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या डिबेट में बैठ रहे हैं तो बसपा सुप्रीमो के मॉडल की बात कर रहे हैं। और एक ट्वीट है, उन्होंने उस पर एक एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने उस पर क्या लिखा है जरा ये भी आप देख लीजिए। उन्होंने लिखा है, आप दलित के नाम का बस जाप करते हो, दलित समाज को क्यों नहीं बनाते हो प्रधानमंत्री? क्या आप इस समाज को अभिशाप समझते हो? ये बात अभय सिंह चौटाला, माफ करिएगा, रामपाल माजरा एक्स पर पोस्ट करते हैं, वो भी बीजेपी हरियाणा के ऑफिशियल पेज पर, कि अगर आप सामाजिक रूप से दलितों, शोषितों, वंचितों के हितैषी हैं तो प्रधानमंत्री उनके बीच का क्यों नहीं लाते हो? लीडरशिप उनकी क्यों नहीं ला रहे हो? इस देश में सबसे बड़ी संख्या दलित समाज की है, मगर उन्हें फुल इंडिपेंडेंस के साथ उनके हित की बात क्यों नहीं करते हो? ये बात रामपाल माजरा ट्वीट पर लिखते हैं। मैं ये पोस्ट इसलिए आपको बता रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बसपा और एनएलओ में सिर्फ गठबंधन हुआ है कि समर्पण भी है? ये तय आपको करना है। जहां भी कार्यक्रम होते हैं, आकाश आनंद, जैसा कि मैंने बताया, अभय सिंह चौटाला को सम्मान देते हैं, वहीं पर रामपाल माजरा लगातार बसपा सुप्रीमो के यूपी मॉडल को डिस्क्राइब करते हैं और उन्हें आदर्श मानते हैं। अब जब बड़ा नेतृत्व मानेगा, इस बात को कहेगा, तो उसका असर कार्यकर्ताओं में भी पड़ेगा। कोई बात अगर एक बार कही जाए तो आदमी नजरअंदाज कर सकता है, मगर लगातार रामपाल माजरा इस मामले को चर्चा में बनाए हुए हैं और एक हैशटैग भी रन कराते हैं कि सोशल मीडिया पर इस चीज की कमी ना आए। जो लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं उनका जो हैशटैग है, इनेलो बसपा जनबंधन, ये हैशटैग भी रामपाल माजरा लगातार यूज कर रहा है। और एक बात और वो लिखते हैं, हरियाणा की आस अभय और आकाश। जिस तरह से बसपा के कार्यक्रम में आकाश आनंद लगातार दिख रहे थे, अभय सिंह चौटाला और आकाश एक साथ जाते थे मंच पे, तो इस बात को अपने एक्स पर पोस्ट भी करते हैं कि हरियाणा की आस अभय और आकाश। और नो डाउट बसपा सुप्रीमो ने हरियाणा की जिम्मेदारी आकाश को दे रखी है और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, अन्य राज्यों में भी लगातार आकाश आनंद बैठक भी कर रहे हैं, चाहे फिर वो दिल्ली हो या राजस्थान हो। कारखानी बैठक अभी राजस्थान में भी की और दिल्ली में लगातार वक्त मिलने पर उनकी बैठकों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि पिछले गठबंधनों में अन्य राज्यों में बसपा का जो गठबंधन हुआ वहां पर कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा था। जो प्रत्याशी जिस पार्टी से आता था उसके नेता उनके साथ देते थे, मगर जिस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर आईएनएलडी का प्रत्याशी है तो बसपा के वहां के जिला अध्यक्ष या वहां की कमेटी को अपने साथ लेके चल रहा है और आईएनएलडी के लोग भी उसको कोऑपरेट कर रहे हैं। वहीं जहां बसपा का प्रत्याशी है तो आईएनएलडी और उसके जो पदाधिकारी हैं उनको भी उतना सम्मान दिया जा रहा है। और ये चीज साफ साफ दर्शाती है कि कितना बसपा चुनाव को लेकर एक्टिव दिख रही है। इनेलो इस चुनाव में भी कोई चूक नहीं करनी चाहती है, एक वोट भी डायवर्जन ना हो और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और कमेरावादी और किसानों के साथ दलित, शोषित, वंचित समाज जितना भी है उनके हकों की बात और बसपा सुप्रीमो के कहे गए आदेश का पालन करते हुए जिन बातों को, जिन मुद्दों को लेकर असल में चुनाव लड़ने की जरूरत है, उन मुद्दों को लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर रहे हैं और कहीं पर भी इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है कि लोगों में
डिवाइडेशन दिखे, और ये बड़ी चीज है। हरियाणा का चुनाव बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि लगातार सरगर्मियां बनी हुई है। कांग्रेस में अगर देखेंगे तो शैलजा का ही कोई वर्चस्व नहीं बनता दिख रहा है। कांग्रेस में लगातार शैलजा एक्टिव है, मगर शैलजा के साथ उनकी कमेटी का प्रतिक्रिया ना आना और साथ ना होना साफ साफ दर्शाता है जब हमारे नेतृत्व को नहीं अपनाया जा रहा है, हमारे दलित समाज की नेता जो शैलजा हैं उन पर हुडा ध्यान नहीं दे रहे हैं और उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, तो वो कैसा गठबंधन होगा, वो कैसी विचारधारा, ये साफ साफ अब लोगों के बीच में आ रहा है। वही बात कर ले भाजपा की, तो भाजपा का जेजेपी से गठबंधन था, वो गठबंधन भी अब टूट चुका है। चुनाव पूरा बिखर चुका है और जेजेपी के तमाम विधायक उस पार्टी को छोड़ चुके हैं। वहां पर ये गठबंधन जो जनबंधन के नाम से लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है, ये साफ साफ दर्शा रहा है बेहतर चुनाव के नतीजे को लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बाकी ताजा तरीन अपडेट के लिए हरियाणा से भी हम एक्टिव होंगे और हरियाणा की आगे होने वाले कार्यक्रम को आपको अपडेट लाइव दिखाएंगे। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए राजपथ भारत के साथ। धन्यवाद।